गुरुजी मुझे आपसे कुछ बोलना था। बोलो। वाकई में गुरुजी आप भगवान हो। मैं आपको हम भगवान के दास हैं। नहीं गुरुजी, आप मेरी नजरों में लेकिन भगवान हो गुरुजी। मैं आपको गुरुजी बिल्कुल भी नहीं सुनती थी, बिल्कुल भी। हाँ, मेरे घर के सामने ना एक गुरुजी आंटी सुनती थी, वो सुनती थी और मेरी सास सुनती थी। तो जब ये दोनों सुनते थे ना तो मेरे को थोड़ा गुस्सा सा आ जाता और मैं कहती पता नहीं क्या ये चीज़ें सुनने लग जाती हैं। और मम्मी भी सुनती थी, तो जब मैं अपने लड़के को सुला रही होती थी जब भी मम्मी चलाती थी तो मैं मम्मी को बोलती थी कि मम्मी आवाज़ कम कर लो, वो जग जाएगा, फिर तो आप कुछ नहीं करोगे, मुझे परेशान करेगा, इसकी आवाज़ कम कर दो। मैं सच में गुरुजी मैंने आपको हाँ, अच्छा। मैंने गुरुजी आपको अनजाने में थोड़ा बुरा भला भी बोल दिया, उसके लिए सॉरी गुरुजी। कोई बात नहीं, मुझसे चलेगा। बहुत बड़ा पाप हो गया गुरुजी। लेकिन गुरुजी उस दिन से आज मतलब आप बोलते थे ना तो मैं छोटी छोटी चीज़ों को नोट करने लगी। जैसे मम्मी सुनती थी ना तो कुछ कानों में आवाज़ जाती थी, कम आवाज़ में चलाती थी वो मेरे कारण, क्योंकि मैं नहीं चलाने देती थी उनको तेज़ आवाज़ में। कहती थी कि लड़का जग जाएगा, मुझे परेशान करेगा। तो मैं कुछ नोट करने लगी कि आप बोलते थे बहुत सी चीज़ें, तो मैं ये बात ठीक बोल रहे हैं वो, तो मैं थोड़ा थोड़ा सुनने लगी। मैं सुनती तो थी गुरुजी, लेकिन मैं आपकी नहीं, मैं देवकीनंदन जी महाराज जी उनकी सुनती थी, पर उनकी कभी आती थी कभी नहीं आती थी, आपकी रेगुलर ही आती थी, तो मैं नहीं कर पाई। फिर उसके बाद ना आपने एक बार बोला था, मुझे याद है कि पानी पियो छान के गुरु बनाओ जान के, ऐसे आपने कुछ बोला था, मैंने यही बात नोट की गुरुजी। फिर उसके बाद ना मैं पूजा करती थी गुरुजी, लेकिन इतनी नहीं करती थी जितनी मैं जब से आपसे मिली ना तब से बहुत ज़्यादा। मुझे मतलब गुरुजी मैं जिस दिन अगर आपकी भागवत वगैरह या कोई भी चीज़ प्रश्नोत्तरी वगैरह नहीं देखूँ ना तो मैं तबीयत से मेरी ना खराब होने लग जाती है। पता नहीं गुरुजी क्या हो गया है मुझे। मैं अच्छा है, अब बस कथा सुनना तो अच्छा है। हाँ गुरुजी, मुझे एक चीज़ और बोलनी है गुरुजी, प्लीज़ आप मेरे पति को समझा दीजिए गुरुजी। उनको ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और मतलब सुबह वो काम पे जाते ना तो बिगड़ लड़े वो जाते ही नहीं है, किसी ना किसी चीज़ पे वो लड़के ही जाना है उन्हें। अच्छा, तो बात कराओ पति से। अब वो गुरुजी कुछ दिन पहले आए थे, आपसे उन्होंने बात भी की, बोला कि मैं गुरु मंत्र लूँगा और गुरुजी मैं मतलब ऐसा था पहले, वो सब चीज़ उन्होंने छोड़ दी गुरुजी। लेकिन जैसे कि वो गुटखा वगैरह है और ऐसी चीज़ें गुरुजी आज भी वो करते हैं। अब मेरा लड़का तो सवेरे सवेरे जब वो आपसे लड़े तो आप समझ लो कि ये आदत है, रोज का काम है, तो आप चुप रहो, सुन लो। मैं गुरुजी सुन लेती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम। मैं जब से आपसे गुरुजी जुड़ी ना मैं हर चीज़ को संभाल लेती हूँ, लेकिन और भी तो लोग हैं ना, वो मैं संभाल रही तो ऐसा जरूरी तो नहीं है कि वो भी संभाले। तो वो आपसे लड़ते हैं कि घर में और से? नहीं गुरुजी, जैसे कि मम्मी ने कुछ बोल दिया, उनकी मम्मी ने कुछ बोल दिया तो मम्मी को एक शब्द नहीं बोलने देंगे, इतनी तेज से चिल्लाएंगे उनके ऊपर। मैं बोलती हूँ कि वो माँ है तुम्हारी, तुम्हें इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। अब वो तुमसे लड़का देखेगा तो तुम ऐसे करो तो वो भी मेरे साथ ऐसे ही करेगा ना, बिल्कुल। तो तुम्हें कैसा लगेगा? वो इस चीज़ को बिल्कुल नहीं समझते। एक चीज़ और गुरुजी, वो ना रात को कालका जी मंदिर जाते हैं गुरुजी, मैं उनको बिल्कुल भी मना नहीं करती गुरुजी। मैं कहती हूँ ठीक है तुम्हें जाना है जाओ, लेकिन सुबह जाओ गुरुजी। अब आप बताइए गुरुजी, ये कौन से नहीं आया कि मतलब एक माँ मतलब बाहर गेट पे खड़े होकर देख रही कि कब आएगा बेटा, कब सोऊंगी मैं, कब आएगा मेरा बेटा, कब सोऊंगी, और ये बाहर माता रानी को मनाने मतलब पूजा करने जाते हैं रात को। खड़े हो जाओ गुरुजी, अब इनसे बोल देना कि यहाँ से जाके मुझसे लड़े ना, क्योंकि ये बहुत लड़ेंगे और जरूर गाली बकेंगे। गुरुजी प्लीज बोल देना। नहीं, वो नहीं लड़ेंगे। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। क्या नाम है आपका? बंटी। बंटी? बंटी बबली? हाँ, सही है। क्या करते हो आप? मैं सैलून में जॉब करता हूँ गुरुजी, आपको बताया था। तो देखो, जो हमारी माँ है ना वो तो वही है जिसने जन्म दिया। तो मंदिर में हम माँ की पूजा करने जाएं और घर की माँ को परेशान करें तो ये माँ प्रसन्न होगी? नहीं गुरुजी, नहीं होंगी। जैसे कि मैं घर पे पूजा नहीं करता, कई बार नहीं, मतलब काफी बार नहीं करी है और करता भी नहीं हूँ। ठीक है, सुबह ऑफिस उठते ही बच्चों को छोड़ने जाओ। तो सुबह सुबह लड़ते क्यों हैं? मैं बता रहा हूँ। हाँ, मैं बता रहा हूँ, सुबह सुबह बच्चों को छोड़ने जाओ, एक को छोड़ के आओ, दूसरे को लेके जाओ तुरंत। हाँ। दूसरे को छोड़ के आओ। अच्छा, राशन खत्म हो गया, राशन लिया, जल्दी जा, फिर तू ड्यूटी चला जाएगा। राशन भी ले आओ। राशन भी ले आओ, नहीं तो राशन की दुकान कल बंद रहेगी। तो हफ्ते भर का इकट्ठा ला के रख लिया करो। नहीं गुरुजी, जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है वो। अच्छा, है ना,
कहीं वो हाथ से ना निकल जाए। फ्री में मिलता है क्या? फ्री में, तो रोज बांटती है गवर्नमेंट? महीने में एक बार, अच्छा, महीने में एक बार, है ना। चलो कोई बात नहीं, ये तो है। अब जैसे ही मैं तैयार हूँ, कभी कहीं जूता कहीं और पड़ा है, पता ही नहीं है। तो जूता आप उतार के एक जगह नहीं रखते? मैं तो एक ही जगह उतारता हूँ, वो रात भर में पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगा, कुछ नहीं पता उसका, क्योंकि बच्चे बहुत अच्छे हैं। हाँ, तो बच्चे तो यही करते हैं, है ना। लेकिन मुझे गुस्सा, हाँ, रियल में बहुत ज्यादा आता है, और छोटी छोटी बातों पे मुझे गुस्सा आ जाता है। और रही बात मंदिर की, बच्चे मैं शरारत तो करते ही हैं गुरुजी, मैं सुबह सुबह, जैसे कि मैंने आपने बोला था, मैं कालका जी मंदिर में माँ कालका का सेवादार हूँ। ठीक है ना। किसी टाइम पे मैं दिन में जाया करता था, जब मेरी अपनी शॉप थी, तब मैं डेली दिन में जाया करता था, चाहे मैं 1 घंटे के लिए जाऊं, वहां सेवा करता था। अब मैं रात में भी कई बार नहीं जा पा रहा हूँ, काफी टाइम से नहीं जा रहा। मेरे साथ के जो हैं वो जा रहे हैं, वो सेवा कर रहे हैं। मैं अंदर से मुझे पता है मैं वहां के लिए कितना करता हूँ, है ना। लेकिन मैं महीने में या हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, जैसे कि मैंने अब गुरुजी ये सोचा है कि मैं जाया करिए, मंदिर जाओ, अच्छा है। लेकिन गुरुजी मैं दिन में ड्यूटी चले जाता हूँ, 8:30 बजे मेरी गुड़गांव से छुट्टी होती है। गुड़गांव से दिल्ली कालका जी मंदिर मुझे आने में कम से कम 1.5 घंटा लग जाता है। 9:30 बजने के बाद मैं पहुंचते ही तो एकदम दर्शन होंगे नहीं, मुझे लाइन में भी लगना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि मेरे पास वीआईपी पास है या मैं कोई वीआईपी हूं, उसके लिए तो सब एक बराबर, चाहे छोटा चाहे बड़ा। बस सब अच्छा है आपका, उस परिवार में आपस में कलह ना करो। लेकिन गुरुजी अब इनसे बोल जो दीजिए, समय लड़ाई झगड़ों में बीतता है